हेलो एवरीवन, वेलकम इन जस्ट एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सांतत्ता और अवकलनीयता। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने लास्ट 11वीं कक्षा में भी पढ़ रखा है, कॉन्टिन्यूटी के बारे में आपने कुछ पढ़ रखा है, लेकिन आज यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे आप। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आरबीएसई बोर्ड में कितने नंबर के इसमें से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो आरबीएसई बोर्ड में से इस चैप्टर में से हमारे एक क्वेश्चन आता है जनरली, और ये आता है हमारे 2 नंबर का। तो ये चैप्टर हमारे 2 नंबर का हुआ। और ये जब हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे तो ये हमारे देखिए डिफरेंशिएशन में भी काम में आता है। तो ये चैप्टर एक तरीके से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये 11th में भी था और 12th में भी है। तो देखिए इसके बारे में स्टडी करते हैं कि सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी है, ये चैप्टर है वो 2 भागों में बटा हुआ है, एक तो कॉन्टिन्यूटी में और दूसरा है डिफरेंशिएबिलिटी में। तो एक बार तो हम पढ़ेंगे संततता, दूसरे भाग में पढ़ेंगे हम अवकलनीयता। और इनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चन करने हैं कि कौन सा फलन सतत होगा, कौन सा फलन अवकलनीय होगा। तो इनसे रिलेटेड पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूटी, संततता के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं हम यहाँ पे। तो पहले देखिए हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि सतत फलन हमारे होते क्या हैं। सतत फलन का मतलब ये होता है कि कोई भी फलन, मान लीजिए f(x) है, f(x) कोई फंक्शन है ये मान लीजिए, तो हमें एक अंतराल दिया हुआ होता है, एक इंटरवल दिया हुआ होता है। इंटरवल का मतलब है ये मान लीजिए a से b, और इंटरवल हमें दिया हुआ है क्लोज इंटरवल दिया हुआ है। क्लोज का मतलब यहाँ पे ये बड़े ब्रैकेट काम में आएंगे। बड़े ब्रैकेट का मतलब है ये जो मैंने नंबर लिखे हैं a और b, ये भी इस इंटरवल में इंक्लूड हैं। तो इसे बोलेंगे हम क्लोज इंटरवल, अदरवाइज बोलेंगे हम ओपन इंटरवल। ये हिंदी में इनको बोलते हैं हम संवर्त अंतराल, इसको हम बोलते हैं संवृत, या इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। और अगर छोटा ब्रैकेट हम यूज में लेते हैं तो उसको बोलते हैं विवृत या ओपन। ठीक है, तो f(x) है वो इस अंतराल में, संवर्त अंतराल में सतत फलन कहलाता है यदि a b के बीच जितने भी बिंदु आएंगे और a b पर भी जो फंक्शन है वो पहले तो विद्यमान होना चाहिए। पहली बात तो कंडीशन ये है कि वो एग्जिस्ट करना चाहिए। कभी ऐसा ही नहीं हो कि हम f a पे वैल्यू निकाले तो वो एग्जिस्ट ही ना करें। तो फलन है वो f a पे भी एग्जिस्ट करना चाहिए, b पे भी, और a और b के बीच जितने भी नंबर हमारे आ रहे हैं उनमें भी एग्जिस्ट करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उसका मान है वो अपरिमित नहीं आना चाहिए। अपरिमित का मतलब है जैसे इन्फिनिटी आ गया, जैसे 0/0, ऐसा कुछ नंबर आ गया हमारे पास 1/0, तो ऐसे नंबर नहीं आने चाहिए। फंक्शन की वैल्यू ना तो ये आनी चाहिए, ना ये आनी चाहिए, और ना ही कोई अनिर्धारित रूप आना चाहिए। इसका मतलब पहली बात तो ये कि हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है वो एग्जिस्ट करना चाहिए इस क्लोज इंटरवल में, और दूसरी बात उसका जो वैल्यू आ रही है वो परिमित आनी चाहिए, अपरिमित नहीं आनी चाहिए। तभी वो फलन हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो देखिए कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं कि कोई फलन कॉन्टिन्यूटी की परीक्षण कैसे देता है और कब नहीं देता है। नेक्स्ट हम कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं, संततता की बात करते हैं। मान लीजिए हमें कोई फंक्शन f(x) दिया हुआ है, तो हमें x = a पर ये टेस्ट करना है कि ये फलन सतत है कि नहीं है। तो इसके लिए देखिए आपने लास्ट 11th क्लास में पढ़ रखा है कि फलन की हम लेफ्ट लिमिट कैसे निकालते हैं, राइट लिमिट कैसे निकालते हैं, बाई सीमा और दाई सीमा आपने पढ़ रखा है ये। तो वही चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो x बराबर a दे रखा है, जिस पॉइंट पे हमें फलन को सतत दिखवा रहा है ये फंक्शन। हमारे क्वेश्चन ऐसा आएगा कि f(x) कोई फंक्शन दिया हुआ है x बराबर a पे, हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी की टेस्ट करना है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो जिस बिंदु पे हमें जांच करना है उस पर हमें फंक्शन की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब हमें चाहिए सबसे पहले तो x बराबर a पर फलन का मान चाहिएगा। तो इसको हम लिखते हैं, मान लीजिए लिमिट, और x टेंड्स टू a दे रखा है, a पर ही वैल्यू चाहिए हमें, f(x) की वैल्यू चाहिए हमें x बराबर a पर चाहिए। तो ये मान लीजिए f(a) आती है, f(a) है ये। ठीक है, सबसे पहले तो हमने फंक्शन की वैल्यू निकालनी जिसपे हमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन दिखाना था। उसके बाद देखिए जो हम लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालते हैं, उसके बाद देखिए लेफ्ट लिमिट तो कैसे निकालते हैं हम, लिमिट और x टेंड टू a+, का मतलब ये होता है कि ये राइट हैंड लिमिट है। किसकी लिमिट चाहिए, f(x) की, वो इक्वल आने चाहिए फंक्शन की वैल्यू के, f(x) आने चाहिए, और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a आएगा, और ये इक्वल्स टू आना चाहिए हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या थी, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस का मतलब हम समझ गए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट है f(x).
इनके इक्वल आने चाहिए। इनको हम देखिए, ये हमने पहले क्लास में पढ़ रखा है, ए प्लस को हम क्या लिखते हैं, ए प्लस एच, और इसको लिखते हैं ए माइनस एच। तो देखिए इसको मैं लिख सकती हूँ लिमिट, अब लिमिट है जो ए प्लस एच ए माइनस एच में आ गई, तो हम एच को ही लगाएंगे। अब एच टेंड्स टू 0, तो ये आ गया एफ ए प्लस एच, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली रखी है ऊपर, ये एफ ए होता है, और इसमें भी हम एच को ही टेंड्स करेंगे 0 की ओर, और ये आ गई एफ ए माइनस एच। अगर कोई फंक्शन हमारे इस प्रतिबंध को पूरा करता है, उसके फंक्शन की वैल्यू इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो हम बोल देंगे कि वो जो फंक्शन है हमारा वो कॉन्टिन्यूस होगा। ये देखिए यहाँ पे है दाई सीमा, इसको मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, ये दाई सीमा है हमारी, इसको आप राइट हैंड लिमिट बोल दीजिए। इक्वल आने चाहिए फलन के मान के, फलन का मान है ये, और इक्वल्स टू आने चाहिए बाई सीमा, इनके इक्वल आनी चाहिए। ये कंडीशन जब फुलफिल होगी तो हम बोल देंगे कि हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। तो अब देखिए कोई भी फंक्शन हमें को पूछेगा कि इस बिंदु पे आप सततता की जांच कीजिए, तो हम पहले फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, पहले तो एग्जिस्ट होनी चाहिए, विद्यमान होनी चाहिए, और उसके बाद ये तीनों इक्वल आती हैं, तो हम बोल देंगे कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है जो हमें पॉइंट दे रखा है। तो देखिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक्सपेंशन फॉर्मूले दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने 5 एक्सपेंशन फॉर्मूले लिखे हैं, ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ रखे होंगे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनमें हमें ये लिमिट सॉल्व करने के लिए ये एक्सपेंशन फॉर्मूले कहीं ना कहीं काम में आ सकते हैं। तो ये आप 5 ही एक्सपेंशन फॉर्मूले लिखे हैं, आप इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप इनको याद भी कर लीजिए, ये आपके काम आने वाले हैं आगे। तो मैंने ये 5 फॉर्मूले लिख दिए हैं, ये आपको याद ही रखने हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन, ये देखिए एग्जाम्पल 1 हमें दिया हुआ है, फलन इसमें एफ एक्स दे रखा है, इसमें एफ एक्स की 2 वैल्यू हमें दे रखी है, एक्स इक्वल्स टू 0 आता है तो ये इसकी वैल्यू 1 आती है, और जब एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 0 है तब इसकी वैल्यू हमें यहाँ से लेनी है। तो हमें एक्स बराबर 0 पर कंटिन्यूटी का टेस्ट करना है कि कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो देखिए हमें x बराबर 0 पर जांच करनी है, तो x बराबर 0 पे इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि x लेस देन 0 पर हमें f(x) की वैल्यू चाहिए, और x ग्रेटर देन 0 पे हमें f(x) की वैल्यू चाहिए। तो f(x) के हम 3 मान निकालेंगे यहाँ पे। ये देखिए f(x) इक्वल्स टू, ये देखिए अब देखिए यहाँ पे देखिए x बराबर 0 तो हमें मान डायरेक्टली दे रखा है 1, क्वेश्चन से ही दे रखा है ये। अब मैं दूसरा मान निकालती हूँ x लेस देन 0। अब ये फंक्शन आप समझिए, मोड का फंक्शन यहाँ पे काम में आ रहा है। यहाँ पे x लेस देन 0, जब x लेस देन 0 होगा तो हमारा x लेस देन 0 का मतलब ये है कि x हमारा माइनस में आएगा, लेस देन 0 का मतलब x हमारा माइनस में ही तो आएगा। ये देखिए यहाँ क्वेश्चन में हमें मोड फंक्शन दिया हुआ है, मोड फंक्शन की प्रॉपर्टी आपको बता देती हूँ। ये मोड फंक्शन इस तरह से खुलता है, मोड फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x जब लेस देन 0 आता है तो इसकी वैल्यू आती है माइनस का x, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो x की वैल्यू आती है प्लस का x। तो देखिए मुझे यहाँ पे x लेस देन 0 निकालना है, तो मोड x को मैं लिखूँगी माइनस का x। तो देखिए यहाँ पे x लेस देन 0 पे निकालना है मुझे, तो x तो एज इट इज़ आ गया, मोड x को मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, और माइनस का साइन तो ऐसे क्या है ये देखिए माइनस मैंने लिख दिया, और मोड x की जगह मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, माइनस का x लिखना है मुझे, तो मैंने माइनस का x लिख दिया, और अपॉन में x दे रखा है ये। हाँ, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये x प्लस x ही हो गया, अपॉन में x है तो 2x अपॉन x, तो यहाँ से वैल्यू आई 2। तो इस तरीके से मैं बोल दूंगी कि लेस देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू आएगी 2। अब मुझे निकालना है x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू। तो देखिए ग्रेटर देन 0 में मोड x की जगह हम क्या रखते हैं, x रखेंगे। ये मोड फलन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो देखिए मोड x की जगह हम x रखेंगे। तो देखिए इसमें x और माइनस जगह से मोड x की जगह हम रखेंगे x, ये मैंने रख दिया, और अपॉन में x माइनस x 0 हो गया, 0 में किसी का भी भाग दीजिए आप, या हमारे पास 0 ही आता है, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू हमें 0 मिल गई। तो ये मैंने तीनों फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है, ये आएंगी ऐसे x इक्वल्स टू पे, x लेस देन पे और x ग्रेटर देन पे मैंने निकाल ली है। अब इसके बाद देखिए आपको फंक्शन की वैल्यू चाहिए, x इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू चाहिएगी आपको। तो फंक्शन की वैल्यू हमें दे ही रखी है वैसे तो, फिर भी मैं लिख देते हैं, हमें लिखना पड़ेगा ये। सबसे पहले हमें x बराबर 0 पर, ये तो रफ वक्त था आपका, x इक्वल्स टू 0 पर हमें फलन का मान चाहिए, फलन का मान। इसके लिए क्या करेंगे आप, f(x) का मान क्या दे रखा है हमें, f(x) का मान दे रखा है x बराबर 0 पर 1 दे रखा है 1, x इक्वल्स टू 0 पर ये 1 दे रखा है, तो हमने निकाल लिया।
अब मैं निकालती हूँ इसकी राइट हैंड लिमिट निकालती हूँ मैं। राइट हैंड लिमिट को मैं लिखूँगी RHL। RHL का मतलब है राइट हैंड और लिमिट, इसको दाई सीमा भी आप बोल सकते हैं, या इसको मैं लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में x जब ग्रेटर देन 0 होता है। जिस पॉइंट पे आप निकालते हैं उससे ग्रेटर देन हमें लेना है राइट हैंड लिमिट में। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, जैसे आपने वहाँ पे a प्लस किया था, किसका fx का होगा ये, या इसको हम h में लिखें तो हम लिख सकते हैं s टेंड्स टू 0, और इस यहाँ पे लिख सकते हैं f, और x कौन से पॉइंट पे हमें चाहिए था 0 पे, तो इसको लिखेंगे 0 प्लस h, ये चाहिएगा हमें। तो अब फंक्शन में हम x की जगह 0 प्लस h यूज़ करेंगे। तो देखिए f 0 प्लस h, तो ग्रेटर देन पे देखिए x इज ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू हमारी आ रही है 0। x जब दाई सीमा का मतलब ये तो हुआ x इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू देखिए आपकी आ रही है आपकी 0, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो गया 0। तो ये तो 0 आ रही है। उसके बाद आप निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इसमें देखिए क्या करेंगे हम, लिमिट और लेफ्ट हैंड के लिए x टेंड्स टू 0 माइनस करते हैं यहाँ पे fx। अब इसको h में चेंज करने के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे f 0 माइनस h। अब देखिए कि x लेस देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, ये देखिए लेस देन 0 पे हमें 2 दे रखी है, 2 वैल्यू इसकी। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2 हमें दे रखा है यहाँ पे, तो 2 आंसर हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि ये पहले तो ये तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करनी चाहिए, विद्यमान होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 आ रहा है, 0 2, ये विद्यमान तो है, लेकिन अब देखते हैं कि जो हमारी कंटिन्यूटी की जो रेस्ट्रिक्शन था कि तीनों इक्वल भी आने चाहिए, वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमारा ये था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और fx इक्वल्स टू आना चाहिए किसके, f0 के इक्वल्स टू आना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx की। अब आप यहाँ पे वैल्यू देखेंगे तो लिमिट, इसका मतलब तो क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट में हमारी वैल्यू आई है 0। तो देखिए 0, और ये देखिए f0 की वैल्यू क्या आई है 1, और यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे आई है 2 आई है। तो ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है तीनों, तो ये यहाँ पे भी लिख देंगे डज नॉट इक्वल्स टू, ये इक्वल्स को हमने काट दिया, इसका मतलब ये बराबर नहीं है। और ये है फलन, तो लिख देंगे x बराबर 0 पर ये फलन दिया हुआ है हमें, फलन सतत नहीं है। यहाँ पे आंसर में आप लिख देंगे कि जो फंक्शन में गिवन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। ऐसे ही आपको एग्जांपल और भी करने हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ। देखिए एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। इसमें आपको पार्ट्स दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको ए पार्ट करा रही हूँ। देखिए इसमें हमें जो भी आगे क्वेश्चन आएंगे उन सभी में हमें कंटिन्यूटी का टेस्ट करना है कि कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं। तो पहला फंक्शन हमें एफ एक्स इक्वल्स टू दे रखा है, ये जब x की वैल्यू 0 नहीं होती है तो हमें ये वैल्यू लेनी है, और जब x की वैल्यू 0 होती है तो हमें ये वैल्यू लेनी है। हमें x बराबर 0 पर ही कंटिन्यूटी का टेस्ट करना है कि कंटिन्यूस है कि नहीं x बराबर 0 पर। तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, x बराबर 0 पर हमें फलन का मान चाहिए। फलन का मान चाहिएगा तो देखिए सबसे पहले हम फलन का मान चाहिए हमें x बराबर 0 पर। तो यहाँ मैं सोल्यूशन में लिखती हूँ x बराबर 0 पर फलन का मान एफ एक्स इक्वल्स टू हमारे देखें यहाँ पे 0 दे रखा है, f0 पर हमें इसका मान 0 दे रखा है। इसके बाद आपको क्या चाहिए, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे इस फंक्शन को दोबारा चेंज नहीं किया है। जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में हमने मोड वाले फंक्शन को x लेस देन 0 की वैल्यू भी निकाली थी, x ग्रेटर देन 0 की वैल्यू भी देखी थी कि फंक्शन की वैल्यू इन पे क्या आती है। वो तो देखिए मोड फंक्शन की प्रॉपर्टी थी तो हमने वहाँ पे यूज़ कर ली, लेकिन इस फंक्शन को हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस इसमें कोई भी रोल नहीं है इसमें। तो देखिए सबसे पहले मैं निकालती हूँ इसकी राइट हैंड लिमिट RHL। राइट हैंड लिमिट आप समझ जाइए इसको, मैं या इसको आप दाईं सीमा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान ग्रेटर देन 0 है। जब आप इस पे वैल्यू निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, लिमिट और x किस पे निकालना है हमें 0 पर, तो x टेंड्स टू 0 प्लस fx। इसको ही हम आगे लिखते हैं लिमिट और h में चेंज करते हैं तो h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसमें h जोड़ देंगे राइट हैंड लिमिट में, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 माइनस h कर देंगे हम। तो अब देखिए 0 प्लस h जो भी हमें, देखिए जब फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं है तो मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन हमारा ये वाला ही काम में आएगा, 0 नहीं है तो देखिए
अब हमें x की जगह रखना क्या है, 0 प्लस एच। 0 प्लस एच का मतलब ये हुआ कि हमें h रखना है, h टेंस टू 0 और f h रखना है। तो जहाँ जहाँ x है हमें फंक्शन में, वहाँ उसकी जगह हमें h रख देना है, h। 0 प्लस h का मतलब h ही तो हुआ, तो इस फंक्शन में हमें x की जगह h रख देना है। तो देखिए मैं रखती हूँ लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे देखिए मैं x की जगह h रख रही हूँ, तो h, उसके बाद देखिए 1 प्लस 1/3 है, एज इट इज़ है, उसके बाद साइन, और ये आया हमारे पास log h स्क्वायर। ये मैंने एज इट इज देख ली। अब देखिए हम यहाँ पे h की जो लिमिट दे रखी है, इसका मतलब ये है कि h की वैल्यू हम 0 रखते हैं यहाँ पे। तो आप देखिए h की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दीजिए इस फंक्शन में, तो 0 इंटू यहाँ पे, तो 0 इंटू है, और इंटू में अंदर आपका कुछ भी आए, कुछ भी वैल्यू आए, लेकिन यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये। इसका मतलब ये हुआ कि 0 इंटू, और यहाँ पे जो भी ब्रैकेट आएगा इसकी वैल्यू जो भी आएगी, इसकी वैल्यू हमें नहीं निकालनी है, आपको एज इट इज रखने दीजिए। तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर भी हमारे पास 0 ही आएगा। तो देखिए राइट हैंड लिमिट तो 0 आ गई है हमारी डायरेक्टली। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालती हूँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं, LHL या x लेस देन 0 पे हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको हम लिखते हैं लिमिट और x टेंड्स टू 0 माइनस fx, या इसको हम लिख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 0 माइनस h। तो इसका मतलब ये हुआ 0 माइनस एच का मतलब ये होता है 0 है, सॉरी 0 माइनस एच का मतलब ये होता है माइनस का h। तो जहाँ जहाँ भी हमें ये x दिख रहा है इस फंक्शन में, उसकी जगह हम रखेंगे माइनस का h। तो देखिए माइनस का सॉरी लिमिट तो आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आया माइनस का h, और यहाँ पे है 1 प्लस 1/3 साइन और log आया, और x स्क्वायर दे रखा था वहाँ पे, तो x की जगह मैं माइनस का h रखूँगी, माइनस का h का स्क्वायर करूँगी तो ये h स्क्वायर ही हो जाएगा, या आप इसको ऐसे रख सकते हैं। अब माइनस मैं लिमिट रख दूँ, इसकी लिमिट को सोल्व कर दूँ, h टेंड्स टू 0 रखेंगे तो 0 पे माइनस प्लस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होकर इसका आंसर भी हमारा 0 ही आएगा, इसका आंसर भी हमारा 0 ही आएगा। तो अब देखिए आप कि फंक्शन की वैल्यू भी 0 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी हमारी 0 आ रही है, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ रही है, और तीनों एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। आप लास्ट में लिख दीजिएगा कि लिमिट सॉरी राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है x बराबर 0 पर क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन बी, देखिए इसका बी पार्ट ये दे रखा है हमें कि x बराबर 0 पर तो फंक्शन की वैल्यू 0 आती है, और जब 0 नहीं होता है तो हमें यहाँ से वैल्यू लेनी है। तो सबसे पहले तो वही हम करेंगे, x बराबर 0 पर हमें कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है। तो x बराबर 0 पर सबसे पहले हम फलन का मान देखेंगे, x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू देखेंगे हम सबसे पहले, फलन का मान। तो देखिए f 0 पर देखना है हमें, तो f 0 पर हमें क्या दे रखा है, फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू तो ही है fx 0 है कब, जब x की वैल्यू 0 हो। तो ये देखिए मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 0, f 0 पर 0 वैल्यू आएगी। अब हम निकालेंगे इसके राइट हैंड लिमिट, या दाई सीमा बोलते हैं इसको हम, x इज ग्रेटर देन 0 पे। तो देखिए राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट और यहाँ पे करते हैं x टेंड्स टू, हमें 0 पे निकालनी है तो 0 प्लस, और फंक्शन fx है हमारा, इसको h में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 f, और 0 दे रखा है तो 0 प्लस h कर देते हैं हम यहाँ पे। अब 0 प्लस h आ रहा है तो इसके लिए कौन सा वाला फंक्शन यूज़ करना है हमें, ये वाला। तो इसमें यहाँ पे x से रखा था तब ये फंक्शन आता है, यहाँ पे हमें 0 प्लस h का मतलब h ही दे रखा है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम h रख देंगे इसमें। तो देखिए हम यहाँ पे रखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 मैंने किया यहाँ पे, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मैं h रखूँगी, e 1/h आया, अपॉन में h आया हमारा। आप देखिए h की जगह 0 रखिए आप 0 रखेंगे तो देखिए ये हमारा ये बनता है, मैं आपको खोल के बताती हूँ, e की पावर 1/0 और यहाँ पे बना 0। तो देखिए अब आप जब इसको सोल्व करेंगे, ये देखिए 1/h 0 को सोल्व करेंगे तो देखिए 0 का यहाँ पे भाग जा रहा है, 0 का जब हम किसी में भी भाग देते हैं तो ये हमारे पास बनता है इन्फिनिटी। जैसे 1 में 0 का भाग देता है तब भी इन्फिनिटी बनता है, 2 में 0 का भाग दे लीजिए, ऐसे ही किसी भी संख्या में अगर 0 का हम भाग देते हैं तो वो इन्फिनिटी बनता है। तो इसका आंसर हमारा इन्फिनिटी आया, और कोई दूसरा तरीका भी नहीं इसको हम सोल्व कर सकें, तो इसका आंसर हमारा इन्फिनिटी आ रहा है। जबकि मैंने आपको कंडीशन बताई थी कंटिन्यूस फंक्शन कब होगा,
जब हमारे राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या करें, एग्जिस्ट करें और परिमित होएं। जबकि ये तो हमें अपरिमित आ रहा है, ये अपरिमित है इन्फिनेटिव और एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह देंगे कि ये जो फंक्शन है, हमने देखिए राइट हैंड लिमिट निकाली है, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकाली है, लेकिन हमें यहीं से पता चल गया है कि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं, सॉरी राइट हैंड लिमिट है वो परिमित ही नहीं है, तो ये हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो हो ही नहीं सकता। तो यहीं से हम लिख देंगे कि एफ एक्स बराबर 0 पर जो हमें फंक्शन दे रखा है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट ये है, सी पार्ट ये है कि इस फंक्शन की हमें x बराबर 3 पर जांच करना है कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो सबसे पहले वही देखिए यहाँ पे, इसमें x लेस देन और इक्वल के लिए तो हमें ये वाला फंक्शन यूज़ करना है, और x ग्रेटर देन के लिए हमें ग्रेटर देन 3 के लिए हमें ये वाला फंक्शन यूज़ करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे x बराबर 3 पर दिखाना है, तो x बराबर 3 पर हमें फलन का मान चाहिए, फलन का मान। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में x इक्वल्स टू 3 के लिए हमें कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, इक्वल्स और लेस देन दोनों इसी में आ रहे हैं, तो इक्वल के लिए हम ये वाला ही यूज़ करेंगे। तो देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू हमें ये वाला फंक्शन यूज़ करना है जब x इक्वल्स टू 3 होता है। तो देखिए अब x की जगह इसमें 3 रख दीजिए आप, x3 यहाँ पे आया 1 + 3 = 4। तो हमें f3 की जो वैल्यू मिली है वो आ गई 4 हमारे। तो ये तो हमने फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद हमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तो मैं इसके बाद राइट हैंड लिमिट RHL, राइट हैंड लिमिट, ये इसको मैं लिख देती हूँ x इज़ ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 का मतलब ये होगा कि 3 से बड़े के लिए राइट हैंड लिमिट यही तो होती है। उसके बाद देखिए आप इसको कैसे लिखेंगे हम, लिमिट, और ये देखिए x टेंस टू राइट हैंड लिमिट में 3 प्लस करेंगे हम, जिस पे भी निकालना होता है उस पे देखिए 3 प्लस, पहले हम 0 पे निकाल रहे थे 0 प्लस कर रहे थे, यहाँ पे 3 पे निकालनी है तो 3 प्लस। इसको हम h में चेंज करते हैं तो ये आता है लिमिट h टेंस टू 0 f, और जो भी हमें यहाँ पे दिया हुआ होता है 3 आ गया यहाँ पे प्लस h। ऐसे कैसे, क्योंकि राइट हैंड लिमिट में प्लस ही करते हैं, यहाँ पे भी प्लस किया था हमने, यहाँ पे भी प्लस कर दिया प्लस h। तो अब हमें ग्रेटर देन के लिए जो भी फंक्शन यूज़ करना है, ग्रेटर देन के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, हमें ये वाला फंक्शन यूज़ करना है ग्रेटर देन के लिए। तो उसमें x की जगह हम रखेंगे 3 + h, ये बात ध्यान देने की है इसमें। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 मैंने यहाँ पे किया, और देखिए कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे हम ग्रेटर देन के लिए, ये वाला। तो इसमें x की जगह हम रखेंगे 3 + h, तो इसमें आप रखिए 7 - x की जगह में रखना है 3 + h, तो ये मैंने रख दिया 3 + h। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, तो ये आया लिमिट h टेंस टू 0 और 7 - 3 कितना हुआ 4 और माइनस का h। अब h की जगह आप 0 रख दीजिए, जब h की जगह आप 0 रखेंगे तो ये हमारे पास 0 h की जगह आप 0 रखेंगे तो 4 - 0 आया, ये हमारे पास 4 - 0, और इसकी इक्वल आया 4 आ गया। ये तो राइट हैंड लिमिट की बात हो गई। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे हम, LHL का मतलब हम लिख सकते हैं x इज़ लेस देन 3 है। तो देखिए लिमिट, इसको हम लिखते हैं x टेंस टू 3 माइनस और fx, लेफ्ट हैंड में माइनस करते हैं हमेशा हम, h में लिखते हैं। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे आया f और 3 पे निकल रहा है 3 और माइनस यहाँ पे लिखा है तो माइनस यहाँ पे लिखेंगे माइनस का h। तो देखिए लेस देन के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, क्वेश्चन में देखिए लेस देन के लिए हमें यही वाला यूज़ करना है, ये वाला फंक्शन यूज़ करना है हमें। लेस देन आएगा तो 1 + x रखेंगे, लेकिन x की जगह हमें क्या रखना है यहाँ पे 3 - h। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन हमारा था कि 1 + x, तो 1 तो ऐसे कैसे आ गया, x की जगह हमें 3 - h यूज़ करना है, तो ये मैंने लिख दिया इसको। देखिए अब ये देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ लिमिट h टेंस टू 0 और ये आया 4 माइनस का h। अब h की जगह आप 0 रखिए तो ये 4 माइनस का 0 हुआ। जब हम लिमिट की वैल्यू रख देते हैं कि h की वैल्यू हमने 0 रख दिया तो ये लिमिट हट जाती है, इसको आप बार बार यहाँ तक नहीं लिखें, क्योंकि हमने h की जगह आप 0 रख दिया है तब हट जाएगी ये। जब तक h की वैल्यू हम नहीं रखते हैं तब तक ये लिमिट चलती है, उसके बाद हट जाती है। देखिए इस क्वेश्चन में भी मैंने यहाँ पे 0 वैल्यू रख दी है तो मैंने लिमिट को हटा दिया, ये बात आप भी ध्यान देने की है। कभी कभी हम गलती में यहाँ पे भी लगा देते हैं जो कि गलत है। देखिए 4 - 0 हमारे क्या आ गया, 4 ही आ गया, 4। अब देखिए इसमें फंक्शन की वैल्यू 4 आई, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 4 आई और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 4 आई। इसका मतलब इसमें तीनों ये जो हमें दे रखे हैं, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, परिमित भी है तीनों, और ये इक्वल भी है। इसका मतलब हम लिख देंगे कि x = 3 पे जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है वो कॉन्टिन्यूस है।
ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।